सिटी लाइफ कहने को तो बहुत छोटा शब्द है, लेकिन उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। सिटी की लाइफ जीनी एक आसान चीज़ नहीं है। रोज़मर्रा की भाग दौड़, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, इन सब से दूर भी एक दुनिया बसती है जहाँ मैं गया काफ़ी सालों बाद। सिटी लाइफ में डूबा हुआ, काफ़ी साल सिटी लाइफ में डूबा रहा और उसके बाद मैं गया और मैंने पाया उस ज़िंदगी में जो सिटी लाइफ से बाहर है बहुत सुकून है। तो इस प्लेलिस्ट के दौरान मैं गया काफ़ी जगहों पर जिन्हें मैंने शेयर करा आपके साथ। सो लेट्स सी। ये सब स्टार्ट हुआ भुरेश्वर महादेव की जर्नी से। ये एक टेंपल है जो कि टॉप ऑफ द चोटी पे बना हुआ है एंड यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ये वाली। सबसे पहले मैं यहाँ पर गया एंड उसके अगला जो मेरा ट्रिप था वो था शिमला का। काम करते करते लाइट चली गई एंड आई थॉट कि लेट्स गो टू इंडियन कॉफ़ी हाउस इन शिमला एंड वहाँ जाकर कॉफ़ी पीते हैं। वहाँ तो मैं गया ही गया इंडियन कॉफ़ी हाउस एंड कॉफ़ी भी पी और वहाँ पर मैंने डोसा भी खाया। इट्स नॉट लाइक कि एवरी टाइम आप जो करने जाओ वही आपको मिले। समटाइम्स उससे कम मिलता है, समटाइम्स उससे ज़्यादा मिलता है। आई हैड अ डोसा सांभर ओवर देयर एंड अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा मैं वापस आता हुआ गिरा। उससे अगला जो मेरा डेस्टिनेशन था वो था बड़ोग रेलवे स्टेशन, जो ऐसे जंगल से निकल कर जाना पड़ता है और आप पहुंचते हो एक खूबसूरत से रेलवे स्टेशन पर जिसको यूनेस्को ने प्रमाणित करा हुआ है एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वहाँ जाकर मुझे मिले कुछ दो नन्हे दोस्त और मैंने खाया खुद का बनाया हुआ ओट्स वाला सैंडविच, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन नहीं था। इट वॉज अ हॉरिबल सैंडविच दैट आई हैड दैट डे। मेरे एक्सप्रेशंस और खाकर बिल्कुल कॉन्शियस हो जाने से आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। खैर, हम वहाँ से निकले वापस अपने घर को और उसकी नेक्स्ट जर्नी थी शिवढांग टेम्पल की, जो कि मैं पूरी नहीं कर पाया। इनफैक्ट आई वॉज नॉट एबल टू लोकेट दैट पर्टिकुलर टेम्पल। मैं उस टेम्पल को खोज ही नहीं पाया इस जर्नी के दौरान। टेम्पल की खोज करते करते हम पहुंचे एक ऐसी लोकेशन पर जो एक अबैंडन किया हुआ रिजॉर्ट था। इट वॉज नॉट अ रिजॉर्ट जहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बनी हो, बट कुछ झूले, कुछ राइड्स थी वहाँ पर, कुछ झूले थे, तो उसे भी एक रिजॉर्ट का ही नाम दिया गया था। तो वो कुछ ऐसा था जैसा आप अभी देख रहे हैं और ये अबैंडन करा हुआ था। अब यहाँ पर कोई नहीं था एंड इट वॉज रियली वेरी हॉन्टिंग। वैसे सच में हॉन्टेड नहीं है, बट ये दिखने में बड़ा हॉन्टेड सा लग रहा था। इच्छा तो थी हमारी शिवढांग टेम्पल की, पर हम यहीं से वापस आ गए। जो पुरानी अधूरी कहानियां हैं उसको हम अभी पूरा करेंगे दोबारा। अब हम पहुंचे अभी तक के सबसे अच्छे सफ़र पर, जिस पर मेरे साथ मेरे दो दोस्त थे, अमन और विशाल। सबसे पहला हमारा स्टॉप था बड़ोग रेलवे स्टेशन का। ये थी हमारी एक ऐसी डेस्टिनेशन जो कि अंग्रेज़ों ने बनाई थी। यह है एक पुरानी जेल। जी हाँ, आज़ादी से पहले की जेल है जिसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता था। ये दक्षाई में स्थित है और इस जेल में गांधी जी को भी रखा गया था और नथुराम गोडसे को भी। इस हॉल में वो बैरक्स थी जिनमें सबको नज़रबंद होने की सज़ा मिलती थी, क्योंकि इसके दरवाजे पे कोई सलाखें नहीं है। एक ऊपर हॉल है बात करने के लिए और एक नीचे है खाना आई थिंक ट्रांसफ़र करने के लिए। ऐसी ही एक बैरक में हम घुसे और उसके अंदर एक और बैरक कनेक्टेड थी। खैर, इसकी अगली डेस्टिनेशन थी हमारी दक्षाई का फेमस ग्रेवयार्ड, बोले तो कब्रिस्तान। इस कब्रिस्तान में भी जो कब्रें थी
वो उन गोरे अंग्रेज़ों की थी जो किसी समय पर हम पर हुकूमत करा करते थे। इस कब्रिस्तान में एक कब्र ऐसी थी जो चारों तरफ से जंगलों से लॉक करके रखी हुई थी, जिसके पीछे की बहुत ही स्पेसिफिक कहानी है जो मैंने अपनी पूरी फुल वर्जन वीडियो में मेंशन करी है। सो इफ़ यू वांट टू नो दैट स्टोरी, अगर जानना चाहते हो उसके बारे में, तो आप इसकी फुल वर्जन वाली वीडियो पे जाना, जिसका लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस सीरीज़ के लास्ट एपिसोड में मैं साइकिल पर गया एक ऐसे किले में जिसे 400-500 साल पहले मुगलों ने बनाया था, और ये स्थित है मोहाली में, मोहाली एयरपोर्ट से महज 10 मिनट की दूरी पर। इस सीरीज़ में मैंने बहुत कुछ नया सीखा और मैं उसे इम्प्लीमेंट करूँगा अपनी आने वाली आगे वीडियोस में। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड योर सपोर्ट इज़ व्हाट that motivates me. So thank you so much. Bye bye for now. See you soon.